राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आज हम कार्तिक मास में सुबह और शाम तुलसी पूजा कैसे करें उस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक का पवित्र महीना शुरू होने वाला है, तो इसमें तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम तुलसी पूजन की सामग्री और तुलसी पूजा की विधि के बारे में जान लेते हैं। आपकी तुलसी जहाँ पर रखी हो, पहले आप उस स्थान को अच्छे से साफ करें और तुलसी के गमले को भी आप अच्छे से साफ कर ले। अगर आपने तुलसी के गमले पर पेंट किया है तो उसे पेंट करें या उसे गेरू हल्दी से भी आप लीप सकते हैं। कार्तिक मास शुरू होने से एक दिन पहले आप अपनी तुलसी के गमले को अच्छे से साफ करें, जगह को साफ कर ले। आप कार्तिक मास वाले दिन स्नान करके उसके बाद भी तुलसी की पूजा करने से पहले वहां पर सफाई कर सकते हैं। अगर आपकी तुलसी के गमले में दीपक जलाने की जगह है तो आप वहां पर दीप जला लें, या फिर आप कोई चौकी या पटार रखकर उस पर भी पूजन कर सकते हैं। अब हम तुलसी पूजा के लिए पहले एक लोटा जल लेंगे, फिर हम कलावा लेंगे और कोई भी हम ऋतु फल लेंगे, धूप लेंगे और तिलक के लिए हम रोली या हल्दी लेंगे। उसके बाद हम पुष्प लेंगे, फिर हम माता को अर्पित करने के लिए हम चुनरी लेंगे। भोग के लिए हम कुछ मीठा लेंगे और थोड़े से अक्षत लेंगे, माचिस लेंगे और हम घी का एक दीपक लेंगे। पहले थोड़ा सा जल डालकर हम स्थान को शुद्ध करेंगे। उसके बाद हम रोली या हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे, फिर हम अक्षत का आसन देकर घी का दीपक जला लेंगे। अब हम तुलसी में जल सींचेंगे। उसके बाद हम तुलसी महारानी को हल्दी से या रोली से तिलक करेंगे, फिर हम दीपक को भी तिलक कर लेंगे। अब हम माता तुलसी को चुनरी समर्पित करेंगे। आपके पास अगर चुनरी नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। चुनरी को हम पहले दिन पूजा के समय ही माता को समर्पित करेंगे और पूरे महीने चुनरी को हम वहीं पर रहने देंगे। उसके बाद हम तुलसी को पुष्प समर्पित करेंगे, दीपक को भी हम पुष्प समर्पित करेंगे। फिर हम कुछ भी मीठे का भोग लगाएंगे। अगर आपके पास पतासे हैं तो आप उसका भोग लगाएं, या आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, या फिर आप कोई भी ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। अब हम ऋतु फल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम धूप दिखा देंगे। फिर हम जो हमने दीपक जलाया है उसी से हम तुलसी महारानी की आरती करेंगे और आरती के बाद उसके बाद हम तुलसी महारानी की परिक्रमा करेंगे। तो परिक्रमा आप 3, 5, 7, 11, 21 कर सकते हैं और परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। परिक्रमा के बाद आप चाहें तो वहीं बैठकर कार्तिक महत्म या कार्तिक की कहानियाँ सुन सकते हैं। वहीं पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस तरह कार्तिक मास में हम तुलसी का पूजन करेंगे। शाम के समय भी आपको तुलसी का इसी प्रकार से पूजन करना है। बस शाम के समय आपको तुलसी में जल नहीं डालना है। पूरे कार्तिक के महीने में हम नियम से सुबह और शाम तुलसी महारानी का पूजन करेंगे। तुलसी महारानी के पूजन से पहले आप कार्तिक स्नान करें, सूर्य देव को आप जल दें। उसके बाद तुलसी महारानी का पूजन करें। पूजा के बाद हाथ जोड़कर माता से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और माता तुलसी से प्रार्थना करें कि वो अपनी कृपा हम पर सदा बनाए रखे। उसके बाद आपने जो भोग प्रसाद अर्पित किया है उसे सभी में बांट दे और शाम की पूजा के समय आप पुष्प वहां से हटा दे। कार्तिक के पूरे महीने में हम तुलसी का विधि विधान से पूजन करेंगे, लेकिन एकादशी और रविवार के दिन हम तुलसी के सामने दीपक जलाएंगे। बस तुलसी में हमें जल नहीं डालना है। इस बार कार्तिक मास 7 अक्टूबर से शुरू होगा और उसका समापन 5 नवंबर को होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।